हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम लोग NIRF रैंकिंग जो 2020 के लिए जारी किया गया है मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया है, जो कि आपका ये इंडिया रैंकिंग 2020 है। इस रैंकिंग में जितने भी भारत के शैक्षणिक संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा उनका रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं। उनके आधार पर यह रैंकिंग जारी किया जाता है। इस तरह का रैंकिंग पहली बार 2015 में भारत में प्रारंभ किया गया था NIRF के द्वारा, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो इसके वर्तमान में जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा यह रैंकिंग जारी किया जाता है। 2020 के रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह रैंकिंग आपका ओवरऑल स्थान में मिला हुआ है IIT मद्रास को। यह रैंकिंग विभिन्न कोर्सेज के बेसिस पर, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी का अलग होता है, मेडिकल के लिए अलग होता है, साथ ही आपका प्रबंधन जो मैनेजमेंट संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके लिए अलग होता है। डेंटल को भी इस बार शामिल किया गया है, जो पहले नहीं शामिल किया गया था। और इन सब के बावजूद भी एक ओवरऑल रैंकिंग होता है जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भारत में हैं, जिसमें कि IIT मद्रास को पहला स्थान मिला हुआ है। अब बात करते हैं इस वर्ष जो 2020 के लिए रैंकिंग जारी किया गया है। 2020 में जो रैंकिंग जारी किया गया है NIRF के द्वारा, इस वर्ष के रैंकिंग में देश भर के कुल 3771 संस्थान पंजीकृत, मतलब कि रजिस्टर्ड हुए थे, जो कि बीते वर्ष 2019 की तुलना में 20% अधिक थे। जितने भी शैक्षणिक संस्थान इसमें शामिल हुए हैं, पिछले साल के मुकाबले 2020 के मुकाबले इस साल जो कि 3771 संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे रैंकिंग के लिए। यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग की लगातार 5वां संस्करण है, मतलब कि 5th एडिशन है, जो कि यह रैंकिंग जारी किया गया है। वर्ष 2000 में पहले की 9 रैंकिंग के अलावा डेंटल, मतलब कि पहले 9 रैंकिंग दिया जाता था, जैसे कि आपका मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, कॉलेजेस हो गए, मैनेजमेंट कॉलेजेस हो गए, उनके आधार पर दिया जाता था। इस बार डेंटल को भी, जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी स्थान दिया गया है, उनको भी रैंकिंग में शामिल किया गया है, और जो 2020 में ये शामिल हुआ है। इस प्रकार अभी जो वर्तमान में प्रेजेंटली NIRF 10 श्रेणियों, मतलब कि आपका कुल टोटल 10 तरह के रैंकिंग जारी करता है, 10 श्रेणियों की रैंकिंग जारी करता है NIRF के द्वारा। अब देखते हैं कि आपका जो NIRF है वो है क्या चीज। जैसा कि हमने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत ये अनुमोदित, ये प्रस्तावित संस्थान है, जिसका काम होता है आपका जितने भी भारत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो कि अपने मापदंड के आधार पर ये स्टैंडर्ड तय करते हैं। जैसे कि आपका जो रैंकिंग जारी किया जाता है, आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ये रैंकिंग किस आधार पर जारी किया जाता है। आखिर किसी को रैंक 1 क्यों मिलता है, रैंक 2 क्यों मिलता है, किसी को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रैंक 1 मिलता है, किसी को मैनेजमेंट के क्षेत्र में रैंक मिलता है। तो आखिर वो उसके मानक क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके मेजरमेंट के रूल क्या हैं। तो इन मेजरमेंट के रूल में जैसे कि आपका शिक्षण और शिक्षा और संसाधन, जिसमें कि टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेस को स्थान दिया गया है मेजरमेंट का, कि उस यूनिवर्सिटी में इसके रिगार्डिंग क्या क्या किए गए हैं। अनुसंधान, व्यावसायिक अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को शामिल किया जाता है। स्नातक परिणाम, जो ग्रेजुएशन आउटकम्स है हर कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, उनको शामिल किया जाता है। आउटरीच और समावेशिता, जिसको हम लोग इंग्लिश में आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी के नाम से जानते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। और
अनुभूति, परसेप्शन और भी अन्य मापदंड है, मेजरमेंट है, जिसके आधार पर NIRF विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग जारी करता है। जैसा कि हमने बताया कि सितंबर 2015 में पहली बार NIRF के द्वारा रैंकिंग जारी किया गया था, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। इस प्रकार के रैंकिंग का आखिर इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, वो भी जानना जरूरी है। तो इस प्रकार के रैंकिंग से छात्रों को सबसे ज्यादा सहूलियत होता है, क्योंकि छात्र जब एडमिशन लेते हैं तो आपके मन में भी सवाल ये आता होगा कि हम किस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले जहां पर हमारे लिए लाइफ जो है, कैरियर जो है सिक्योर हो जाए, या फिर जो हम आगे भविष्य में करना चाहते हैं इन कोर्सेज के आधार पर कर सके। तो इस विद्यालय का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का एक महत्वपूर्ण रोल होता है यूनिवर्सिटी छात्रों के लाइफ में, स्टूडेंट के लाइफ में। इस विद्यालय जहां पर वो अपना शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही आपके भविष्य को भी तय करते हैं, फ्यूचर को भी तय करते हैं। इसलिए छात्रों के लिए रैंकिंग बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इस प्रकार की रैंकिंग से छात्रों को कुछ मापदंडों, मेजरमेंट के आधार पर विश्वविद्यालयों का चयन करने में सहायता मिलता है, जो जिसमें उन्हें एडमिशन लेना है। मान लीजिए आप MBA के कोर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स के कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो अगर ये रैंकिंग रहेगा तो आपको किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में, किस मैनेजमेंट संस्थान में एडमिशन लेना है, वो आपको हेल्प करता है। इस रैंकिंग के माध्यम से भी, अब ये तो छात्रों की बात हो गई, क्या यूनिवर्सिटीज को भी और भी अन्य चीजों को सहूलियत मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इस रैंकिंग के माध्यम से यूनिवर्सिटीज को विभिन्न रैंकिंग मापदंडों पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने, अब जो रैंकिंग दिया गया है, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी को 100 रैंक दिया गया है, किसी को 500 दिया गया है, तो इस आधार पर आखिर हर यूनिवर्सिटी अपना इवैल्यूएशन करेगा, जो पहले 2015 के पहले नहीं होता था। सिर्फ वहां पर पैसे का खेल चलता था, वो अपनी क्वालिटी को सुधारते नहीं थे, किस तरह से परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके अन्य यूनिवर्सिटीज के मुकाबले, उन चीजों पर वो वर्क नहीं करते थे। तो यूनिवर्सिटी को भी इससे फायदा हो रहा है कि अपना जिस मापदंड में उनका खराब प्रदर्शन है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हर चीज में सही नहीं हो सकता है, उसको इवैल्यूएट करने की सालाना जरूरत है और उस आधार पर उसमें बेहतर करने की भी जरूरत है। तो वो रैंकिंग के आधार पर वो चीजों में सुधार करेंगे और अनुसंधान, जो रिसर्च है और रिफॉर्म्स है के क्षेत्रों में खामियों को पहचान करने की उन्हें यूनिवर्सिटीज को मदद मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों की रैंकिंग संस्थानों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में उच्च रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक भावना पैदा करती है, मतलब कि कॉम्पिटिटिवनेस पैदा करती है, जिसके आधार पर क्या होता है कि जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी किया जाता है। तो आपको यह जानकर हैरानी होगा कि हमारे भारत के कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टॉप 150 के अंतर्गत वर्ल्ड में नहीं आते हैं। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड के रैंकिंग में 150 के अंतर्गत आते ही नहीं है। अब उनका क्या रीजन है कि किस आधार पर वो वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप 100, टॉप 10 में शामिल हो, जो कि भारत के कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अभी तक शामिल नहीं है। तो आखिर उनका मापदंड क्या होगा? तो उस आधार पर अगर हम अपनी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को ये रैंकिंग दें और उनमें इंप्रूवेट करने के लिए, क्वालिटी चेंज करने के लिए ये सारी चीजें अगर उन्हें एक मौका मिलेगा तो वो जरूर उसमें अच्छे काम करेंगे। तो ये रैंकिंग जारी करने का यही आपका एक रीजन था। तो ये आप देख सकते हैं कि छात्रों के लिए भी बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, यूनिवर्सिटी खुद अपना इंप्रूवमेंट करेगा, क्वालिटी चेंज करेगा, साथ ही आपका एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को विश्व में एक स्थान मिलेगा। तो इस रैंकिंग का ये सारे महत्व थे। इस बार 2020 में जो रैंकिंग जारी किया गया है, यहां पर हम 20 विश्वविद्यालयों के नाम बोलेंगे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके नाम बताएंगे, जिसमें कि आपका ओवरऑल रैंकिंग में उन्हें क्या क्या पोजीशन मिला हुआ है। ये आपका 20 जो दिया हुआ है ओवरऑल रैंकिंग, आपको हमने बताया कि इंडिविजुअल मतलब कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, प्रबंधन मतलब कि आपका मैनेजमेंट के क्षेत्र में अलग अलग रैंकिंग जारी किया गया है और इसके अलावा ओवरऑल रैंकिंग दिया हुआ है। तो ओवरऑल रैंकिंग में 20 इंस्टीट्यूशंस का नाम यहां पर आपको दिया हुआ है।
पहला है आपका जो फर्स्ट पोजीशन मिला हुआ है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो कि आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, उसको दिया गया है। इसमें पॉइंट भी दिया जाता है, जैसे कि जो फिक्स किया गया है NIRF के द्वारा, वो 100 पॉइंट फिक्स किया गया है। अब उनका जो परफॉर्मेंस होता है, जो उनका इवैल्यूएशन सिस्टम है, तो कॉलेज के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको पॉइंट दिया जाता है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो पॉइंट मिला हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को मिला हुआ है, जिसे 85.31 पॉइंट मिला हुआ है। सेकेंड पोजीशन पर आपका IISc, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो कर्नाटका में स्थित है, उसे 84.18 पॉइंट मिला हुआ है, जिसके आधार पर उसे सेकेंड ऑल ओवर इंडिया में सेकेंड पोजीशन मिला हुआ है। फिर IIT दिल्ली को थर्ड पोजीशन मिला हुआ है, मतलब कि IIT टॉप 7 में IIT ही है, जिसमें कि आपका मद्रास, बेंगलुरु, दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर और गुवाहाटी जो 7 पोजीशन पर है। उसके बाद आपका 8 पोजीशन पर आपका JNU आ जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे 68.76 पॉइंट मिले हुए हैं। साथ ही आपका उसके बाद 9th पोजीशन पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, जो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद आपका BHU आ जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि 10th रैंक पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आपका 11th पोजीशन पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी आ जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। जादव यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता ईस्ट बंगाल में है। 13th पोजीशन पर आपका अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद 14th पोजीशन पर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि कर्नाटका में स्थित है। 15th पर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो तेलंगाना में स्थित है। 16th पोजीशन पर है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, जो दिल्ली में स्थित है। 17th रैंक पर आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है। 18th रैंक पर है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली में स्थित है। 19th पोजीशन पर आपका सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो पुणे में स्थित है। और 20th रैंक पर आपका अन्ना यूनिवर्सिटी है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, जिससे कि आपका 58.1 पॉइंट मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल रैंकिंग में ओवरऑल रैंकिंग, हमने टॉप 20 इंस्टीट्यूशंस का आपको नाम बता दिए हैं। इसमें कम से कम आप टॉप 20 याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अदर जो कैटेगरी थे, जैसे कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी, विश्वविद्यालय कैटेगरी के अंतर्गत हर टॉप 3 का हम लोग इंस्टीट्यूशन का नाम देखेंगे। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, मतलब कि विश्वविद्यालय रैंकिंग में IISc बेंगलोर को पहला पोजीशन मिला हुआ है, JNU को सेकेंड पोजीशन मिला हुआ है और BHU को थर्ड पोजीशन। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो IIT मद्रास को पहला पोजीशन मिला हुआ है, IIT दिल्ली को दूसरा पोजीशन मिला हुआ है और IIT बॉम्बे को थर्ड पोजीशन मिला हुआ है। मैनेजमेंट कैटेगरी में बात करें तो IIM अहमदाबाद को फर्स्ट पोजीशन मिला हुआ है, सेकेंड पोजीशन बेंगलोर को मिला हुआ है, IIM ही है, और IIM कलकत्ता को थर्ड पोजीशन मिला हुआ है। फार्मेसी का बात करें, फार्मेसी डिसिप्लिन कैटेगरी में तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को आपका फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। फिर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी को सेकेंड, थर्ड रैंक आपका जो मिला हुआ है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन ऑफ रिसर्च मोहाली को थर्ड रैंक मिला हुआ है। कॉलेज कैटेगरी का अगर हम बात करें तो उसमें मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। LSR फॉर ओमेन, जो कि आपका दिल्ली में स्थित है, उसको सेकेंड मिला हुआ है। हिंदू कॉलेज DU, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, थर्ड रैंक उसे मिला हुआ है। मतलब कॉलेज कैटेगरी में टॉप 3 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेजेस हैं। मेडिकल डिसिप्लिन में अगर बात करें तो एम्स जो न्यू दिल्ली में स्थित है, फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। PGIMER जो चंडीगढ़ में स्थित है, सेकेंड रैंक मिला हुआ है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो बेंगलोर में स्थित है, उसको थर्ड रैंक मिला हुआ है। फिर लॉ डिसिप्लिन में बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो में स्थित है, उसको फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। NLU न्यू दिल्ली में जो स्थित है, उसको सेकेंड रैंक मिला हुआ है। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में जो स्थित है, आपका थर्ड रैंक मिला हुआ है। आर्किटेक्चर का डिसिप्लिन में अगर हम बात करें तो IIT खड़गपुर को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, IIT रुड़की को सेकेंड रैंक और NIT कालीकट को आपका थर्ड रैंक मिला हुआ है। डेंटल जो इस बार पहली बार शामिल किया गया है, 2020 से पहले इसका रैंकिंग नहीं जारी किया जाता था, तो डेंटल कॉलेज में जो रैंकिंग मिला हुआ है, फर्स्ट रैंक आपका मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस को मिला हुआ है।
सेकेंड रैंक जो मिला हुआ है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस को, और थर्ड जो रैंकिंग मिला हुआ है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे को मिला हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर कितने तरह के रैंकिंग जारी हुए हैं। तो फर्स्ट डेंटल, सेकेंड आर्किटेक्चर, फिर आपका थर्ड है आपका लॉ डिसिप्लिन में, फोर्थ है आपका मेडिकल, फिफ्थ है आपका कॉलेज कैटेगरी में, सिक्स है आपका फार्मेसी के केस में आपका, सेवंथ आपका मैनेजमेंट के केस में आपका, एट है आपका इंजीनियरिंग की कैटेगरी में, नाइन्थ आपका यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, और 10th है आपका ओवरऑल कैटेगरी। तो मतलब कि 10 तरह के रैंकिंग जारी किया जाता है NIRF के द्वारा, जो पहले 2019 में 9th रैंक ही शामिल किया गया था। इस बार सिर्फ ऐड हुआ है डेंटल कॉलेज को शामिल किया गया है। तो ये आपका आज के सेशन के अंतर्गत, जो कि आपके एग्जाम के लिए UGC नेट GRF में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कॉलेज से संबंधित, चाहे वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो, चाहे इंडिया के विद इन रैंकिंग हो। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे, जो कि QS के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो आपको जल्दी उसकी वीडियो भी मिलेगी। अगर इसमें किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हाई स्वरूप एकेडमी लिखकर इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको वहां पर ऐड कर दिया जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप जल्दी इस वीडियो को देख सके। और साथ ही हमारे ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, जितने भी आपका स्टडी मटेरियल है वो सारे उपलब्ध है। उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप सारे क्लासेस कोर्सेज के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें, सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।